अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम के इंजीनियरिंग। आज की वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ इलास्टिसिटी प्रॉब्लम ब्रिटल फ्रैक्चर। इसके अंदर हम जो है इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इसके मेथड्स के बारे में और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम जो इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन के अंदर रहते हुए कुछ ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन होती है करेंगे जिसके ऊपर हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि इसमें क्रैक का बिहेवियर कैसा होगा और मटेरियल फेलियर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस चीज़ की जो है सिमुलेशन वगैरह को चेक करने को हम ये मेरा मेथड एनालिटिकल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है LEFM। LEFM का मतलब होता है लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स। इसके अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेसेस को, स्ट्रेंस को, क्रैक के जो प्रोपगेशन है और स्पेसिफिक लोड को, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं, जो इसके की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें 5 तरह की चीज़ें होती हैं। एक कहलाती है स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, दूसरा कहलाता है फ्रैक्चर टफनेस, तीसरी कहलाती है एनर्जी रिलीज रेट, चौथा है बाउंड्री कंडीशंस, पांचवा है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम क्रैक। तो चलें इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहली चीज़ है स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, इसको हम कैपिटल के से शो करते हैं और इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं अ की पैरामीटर इन LEFM का तो हमने ऊपर बता दिया कि लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स। तो दैट करेक्टराइजेज द स्ट्रेस फील्ड एट द क्रैक टिप, इट्स रिलेटेड टू द रिमोट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रूट ऑफ द क्रैक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक फैक्टर्स। दूसरी चीज़ कहलाती है फ्रैक्चर टफनेस। इसको हम यूँ कह सकते हैं अ मटेरियल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटिंग इट्स रेजिस्टेंस टू क्रैक प्रोपेगेशन। तीसरी चीज़ कहलाती है एनर्जी रिलीज रेट, जिसको हम कैपिटल जी से शो करते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं द रेट ऑफ विच द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन अ क्रैक ग्रो। चौथी चीज़ कहलाती है बाउंड्री कंडीशंस। इसको हम यूँ कह सकते हैं द कंडीशन ऑन द एजेस ऑफ द बॉडी विच मस्ट बी सेटिस्फाई इन द एनालिटिकल मॉडल। लास्ट वन है मैथमेटिकल थ्योरी और इक्विलिब्रियम क्रैक्स। इसको हम यूँ कह सकते हैं अ फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ क्रैक इक्विलिब्रियम बाय सेटिस्फाई डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बाउंड्री कंडीशंस। अब हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ मेथड्स हैं जो कि इसमें शो होते हैं, जो कि इसमें क्रैक वगैरह को डेवलप कर देखने में मदद होते हैं। ये तकरीबन 4 तरह के होते हैं। एक कहलाता है सिंप्लीफाइड मॉडल्स, दूसरा कहलाता है WH मेथड्स। WH का मतलब होता है वेनर हॉफ मेथड। तीसरा कहलाता है स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्रैक्स वगैरह के बारे में डिस्कशन होती है। चौथी है लिमिटेशंस। अब हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि ये असल में जो मेथड्स हैं कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो मोस्टली ये मटेरियल की जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन निकालने में आसानी होती है। तीसरा जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं उसकी रिसर्च वगैरह के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।